द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम्स। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी। जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, कायद बनेगा इंशाल्लाह। घबराहट का जोन है ना, इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, चौधराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। एक वो लोग होंगे जो आसरा दे के आपको रखेंगे, उनमें इतनी शर्मिंदगी होगी कि आपकी इतनी शान देखी है हमने एक टाइम पर। उनकी असल में शर्म उनको आ रही होगी कहने के लिए कि भैया माजरत चाहते हैं, मतलब माजरत भी आपसे, हम माजरत भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसा वक्त आए कि आपको हमें देखना ना पड़े। जिस दिन ये दुनिया अपना असली चेहरा दिखाएगी ना, अपनी बदसूरती दिखाएगी इस हुस्न के पीछे जिसे हम रोज देख के इसकी इबादत कर रहे होते हैं, उस दिन आंख टिपकेगी। पहली बारी में नहीं टिपकेगी, दुनिया का हर इंसान उसे इग्नोर कर रहा होगा, मगर दुनिया की और आसमान की एक बहुत बड़ी मखलूक सिर्फ उसे देख रही होती है। क्योंकि दिस इज द रिफॉर्मेशन ऑफ अ किंग। स्टार्टिंग फेज के अंदर ना एक पैर खाई में, दूसरा समंदर के। तो जिस दिन खाई ने नहीं नोचा होगा तो उस दिन समंदर खा रहा होगा बैठ के, और जिस दिन समंदर नहीं खा रहा होगा उस दिन खाई नोच रही होगी। इसमें ये पहले कदम है इंसान के, और इसमें जनाब से कहना बिलीफ सिस्टम चाहिए, आपको गैरत चाहिए। तीसरा ऐड कर लें, गैरत इंटरनल है, सबर यकीन एक्सटर्नल है। सबर यकीन अल्लाह ओरिएंटेड है, गैरत एस्टीम ओरिएंटेड है। सही है। गैरत भी खड़ा करती है इंसान को, और अल्लाह से उम्मीद यकीन मोहब्बत वगैरह वो सबर यकीन ले जाएगा। गैरत उसको कहेगी नहीं यार। तो जितना वो मारेंगे ना उसकी गैरत के बारे में ये लिख लें फॉर्मूला जो सुन रहे हैं, द मोर यू हिट गैरत द बिगर इट बिकम्स। गैरतमंद आदमी की गैरत को मारोगे ना तो वो और बड़ी गैरत बनेगी, और गैरत कम आदमी की गैरत को हिट करोगे ना वो और कम हो जाएगी। बगैरत हो जाता है, गैरत वाला और गैरत वो इसको आप वो जब एक गैरतमंद आदमी जलील हो रहा है ना, क्योंकि हालात हो गए, वो पावर मिल जाएगी उसको। इसलिए कहते हैं गैरत। आपने एक जुमला भी लिखा था फेसबुक पे 2-3 दिन पहले, मुझे याद। मैंने ये लिखा था कि अगर इंसान की जरूरत, मैंने पोस्ट की वैसे ही बैठा था, मुझे सोच आई, जरूरत अगर गैरत से बड़ी है तो वो इंसान भिखारी बनेगा, और अगर गैरत जरूरत से बड़ी है ना तो वो इंसान इमाम बनेगा, कायद बनेगा इंशाल्लाह। मेरा अच्छा अब इधर से पूछें, आपने आगे पूछना है। ये अब चलेगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है ये हर इंसान के लिए डिफरेंट है। लेकिन अब इन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन अभी पहली फिजिकल रिस्पॉन्स कायनात का अभी तक नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं अभी है, नहीं, अभी चल रहा है। खाली एक इनविजिबल मशीन चल रही है दिमाग के अंदर, होप की, अल्लाह ताला से। ग्राउंड पे कोई रिजल्ट नहीं, ग्राउंड पे सब कुछ एक अजनबियत है, एक बंदा स्ट्रेंजर है, एक नए रास्ते के ऊपर है। जो आएंगे वो यहाँ पर ये सोचना चाहिए इंसान अच्छा को, जो आएगा भी ना वो इतना माठा और माड़ा रिसोर्स होगा, बहुत बनाना पड़ेगा इसको, कि बंदा कहेगा यार हम नवाब थे क्या, कुछ एक एक्सपोजर था, गद्दी पे बैठे हुए थे, हाँ ये क्या है। और उस वक्त तो इतना बंदा हमारे इर्द गिर्द होता था हफ्ते की रात को, और हम तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे थे। गद्दी की वो आप नहीं थे, वो गद्दी की पावर थी। सही है, गद्दी तो अब हटी है, अब आप हैं। अब आप है। तो अब जो बंदा आपके पास आ रहा है ना, वो इतना नॉन प्रेजेंटेबल और माड़ा रिसोर्स आएगा शुरू में आपके पास, इसको ना बी सो वीक कि बंदा कहेगा मैं सल्तनत इनके साथ बनाऊं। भाई वो आपके घोड़े थोड़ी थे, वो तो आप किसी के सहारे पे खड़े हुए थे ना। अब आप आए ना मैदान में खुद। मैंने भी किसी को बोला ना, मैं किसी के साथ था तो उनकी सवारी मुझे बहुत अच्छी थी, बहुत महंगी सवारी में मुझे लेने आया कोई, तो जो मेरी खिदमत के लिए हजरत थे वो मेरा बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने कहा सफ़र तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन किसी दिन आपके साथ सफ़र करेंगे। सही है, क्योंकि अभी भी आपने हमारे साथ सफ़र किसी और के नाम पे किया ना। तो असल सफ़र जिस दिन आप हमारे साथ करेंगे तब आपकी कैपेसिटी का पता चलेगा। और तो हमारी कैपेसिटी तो हर सफ़र में वही रहेगी, चाहे वो किसी बड़ी में हो चाहे छोटी चीज़ में हो, हम तो वही हैं। आपके सफ़र का हमारे साथ ताल्लुक पता चलेगा जब ये नहीं होगा आपके पास। अभी बहुत कुछ है, ये तो आप किसी की सपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, वो हाथ जिस दिन आप होंगे तो उस दिन बात होगी ना आपसे सर।
तो ये अब इसके अंदर जो है ना अब अब यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो घबराहट है, ये असल में घबराहट का जोन है ना। इज्जत चैलेंज हो रही है, नफ्स चैलेंज हो रही है, चौधराहट चैलेंज हो रही है, ईगो चैलेंज हो रहा है आदमी का। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल है, बताइएगा कि ये सेफ जोन है, यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इंसान को इन हालात के अंदर, जब बिल्कुल अजनबियत है और पल्ले कुछ नहीं है, अल्लाह साथ है अभी, और ये सोचना चाहिए जो छोड़ के जाने वाली है ना, या कोई जो छोड़ के जाने वाला है, हाँ। अभी तो हम अब सोचे ये प्रोसेस चल रहा है ना, वो दूसरा नोटिस भेजेगा बाप को, जिसकी वजह से या जिसके साथ ये हुआ हुआ है। अभी तो आफ्टर शॉक्स आने हैं, अभी तो पहले झटके पे तो अनाउंस हुआ ना, तलाक अनाउंस हो गई या आपको बाहर निकाल दिया है, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो, कुछ जो भी हुआ। अभी आप ये चल ही रहे होंगे ना, तो आपको दूसरा नोटिस आएगा। सही है, उनकी सर्टेनिटी दिखेगी आपसे, आपकी तबाही के अंदर, कि मैं सर्टेन हूं कि मैंने आपके साथ नहीं चलना, मैं सर्टेन हूं। दूसरा आएगा कंफर्म करने के लिए, 50 लाख का ही नुकसान नहीं, 50,50,780 रुपए वो कंफर्म भेजेंगे आपको कि हो चुका हुआ है, भूलिएगा नहीं आप। अच्छा, ये क्लाइंट भी जा चुका है आपका, पहले तो ये गया था, ये भी गया है। हाँ, ये भी चला गया। आपने कहा था कुछ सर्वाइवल हो जाएगा, आप भी जो मैंने आपसे कहा है ना, सिचुएशन वो होती है जहां आपकी मैथ्स के पास कुछ बचेगा नहीं। वो अच्छा नहीं, कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे वो आसरे में रख रहे होंगे, आप समझ लेंगे वो भी हो चुका है काम, वो भी हो चुका है। वो सिर्फ उनका तरीका है जुदाई ना करने का, तरीका है जुदाई, वो उनके मुकाबले में थोड़ा सा अच्छा, खानदान अच्छा था, सीजन तरीके से आपसे लेदा होंगे। वो लड़की के पहले बाप ने मना किया था, लड़की ने भी अब कह दिया कि अब नहीं हो सकता, अब मना हो गया। और कुछ इस तरीके से मना करेंगे, हम देख रहे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। इस्तिखारे में नहीं आया हमारे, नहीं आसरा देंगे, कुछ रखेंगे आप। सही है। इसमें सबसे खतरनाक वक्त वो होता है जो सबसे हर्टिंग है, कि एक तो आपको स्ट्रेट नो करेंगे ना, चलो भाई निकलो यहाँ से। एक वो लोग होंगे जो आसरा दे के आपको रखेंगे, उनमें इतनी शर्मिंदगी होगी कि आपकी इतनी शान देखी हमने एक टाइम पर। उनकी असल में शर्म उनको आ रही होगी कहने के लिए कि भैया माजरत चाहते हैं, मतलब माजरत भी आपसे, हम माजरत भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसा वक्त आए कि आपको हमें देखना ना पड़े, क्योंकि आपको हमने बहुत शान पे देखा है किसी जमाने में। तो बेहतर होगा कि आप सामने नहीं आए, आप सामने आएंगे ना तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं कभी आपके लिए नहीं सोच सकता था। तो इसको इतना अच्छा गोल्डन हैंडशेक होना चाहिए कि आइंदा से आप दिखिएगा नहीं मुझे। तो वो किसी ने बड़े अच्छे जुमले कहते हैं ना किसी वक्त के अंदर के, जुदाई ऐसी हो कि नाम ना लेना पड़ेगा। इन हालात में मुझसे एक सवाल ये है कि सेफ जोन पता करनी है कि क्या चीज़ नहीं करनी। कुछ लोग इन हालात के अंदर ना एक क्राइसिस में चले जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं कि आप उसको एक बारी का डाउट क्यों कह रहे हैं, वापस आ रहा है ना, अभी बहुत बार आएगा, अभी बार डाउट आएगा। अब इनकलाब क्या, ये जंग ही वही है कि जिसके अंदर आदमी मतलब वो आंसू जो निकलेगा ना उसकी वो यार मैं ही सब्र कर लेता। सर मैं आपसे, तू समझ नहीं रहा इस बात को बेटा, ये रेपिटेशन ऑफ ये आता है ना, बार बार आता है कि ये वो आँख मैं ही गलत हूं, आँख के अंदर वो जो आंसू बनेगा ना, वो बनेगा ही तब जब बेतकरार रेपिटेशन के साथ आपको ये दुनिया अपना घिनौना और गंदा और गलीज चेहरा दिखाएगी कि मैं कितनी बेवफा हूं। जिस दिन ये दुनिया अपना असली चेहरा दिखाएगी ना, अपनी बदसूरती दिखाएगी इस हुस्न के पीछे जिसे हम रोज देख के इसकी इबादत कर रहे होते हैं, उस दिन आंख टिपकेगी। पहली बारी में नहीं टिपकेगी। अभी तो मछली अभी भी उम्मीद रखती है कहीं ना कहीं पे कि फड़फड़ाहट, अगरचे में अल्लाह, अभी प्रॉपरली टूटेगा, रोज टूटेगा, रोज गिरेगा, रोज मरेगा और रोज उठेगा उस दिन। रोज कंधे, रोज ये कंधों का जो चौड़ापन है ना, ये रोज नीचे होते जाएंगे, कंधे झुक जाएंगे उसके एक दिन, और सर भी झुक जाएगा, आवाज भी धीमी हो जाएगी। आवाज मैं कह रहा हूं ना, वो धीमी आवाज नहीं हो रही, वो शेर की धाड़ बन रही है। अभी शेर की धाड़ बनने के लिए ये रूहों के कत्ल लाजिम है। ये कत्ल लाजिम थे उस शेर को शेर बनने के लिए, लाजिम था ये कत्ल उसका। दुनिया का हर इंसान उसे इग्नोर कर रहा होगा, मगर दुनिया की और आसमान की एक बहुत बड़ी मखलूक सिर्फ उसे देख रही होती है।
क्योंकि दिस इज द रिफॉर्मेशन ऑफ अ किंग। एक बादशाह जन्म ले रहा होता है इस टाइम, अगर सही प्रोसेस से गुजर रहा हो।